बोले पार्टी मेरी माँ है और माँ उनकी जब तक रहती है, जब तक उन्हें टिकट मिल जाए नहीं मिलता है तो माँ के खिलाफ होकर भैया बाहर भागे। कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है, न कांग्रेस का कोई वर्तमान है, न कांग्रेस का कोई भविष्य। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं BCN हिंदी में। अनुराग दीक्षित टीकमगढ़ विधानसभा के बड़ा गांव में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी राकेश गिरी ने अपने राजनीतिक विरोधियों पर जमकर जुबानी हमला किया। बड़ा गांव में जब सभा चल रही थी तब हजारों की संख्या में लोग सभा सुनने के लिए एकत्रित थे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा प्रत्याशी राकेश गिरी को आप लोग एक एक करके सुनिए। तिलक लगा दे हम वही को सालेग्राम मन के पूजन लगा। उसके बाद हमने भाषण दे, हमने कार्यकर्ताओं से अपनी बात रखी, क्योंकि उन दाढ़ी वाले बाबा ने केवल भाजपा को निपटावे को काम करो। जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे संगे आ गए, गोयल जी चुनाव लड़े तो उनके विरोध करो, हम विधानसभा को लड़े तो हमारा विरोध करो, अखंड दादा लड़े तो उनको विरोध करो। बोले पार्टी मेरी माँ है और माँ उनकी जब तक रहती है, जब तक उन्हें टिकट मिल जाए नहीं मिलता है तो माँ के खिलाफ होकर भैया बाहर भागे। तब उस समय मैंने कहा था कि कार्यकर्ताओं की चिंता करने वाले आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हमने बहुत गड़बड़ किया विधायक रहते हुए, मुझे भी बर्दाश्त नहीं हुआ जो मन से वो भाषण दे रहे थे कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, वो दुनिया की बातें ठोकते हैं वो तो पर हमने भी कहा कि 5 साल तक मैं विधायक रहते हुए किसी कांग्रेसी से हाथ मिलाने उसके घर पे नहीं गया। गुंडों अपराधियों को कुचलने का काम किया और तुमने उन गुंडे अपराधियों के फार्म पे मुर्गा तोड़ने का काम, जाम लगाने का काम किया। यदि तुमने कार्यकर्ताओं की चिंता की होती, ढोलक लगड़िया नहीं बजाई होती, 5 बजे के बाद गायब नहीं हुए होते, जनपद के सीओ को नहीं मारते, कोरोना काल में SDM के साथ तुमने घटना नहीं की होती, तुम्हारा मोड़ा किसको लेके भगा था, किसके घर में घुसा था, FIR दर्ज पहाड़ी तिलवारन की नहीं हुई होती तो तुम आज विधायक होते, इधर विपक्ष में बैठ के भाषण नहीं दे रहे होते। जो व्यक्ति जीवन में जैसा बोता है वैसा काटता है। मैं हर बार कहता हूं कि चना बो तो चना काटो, पिसी बो तो पिसी, और कछू ना बो तो कछू ना काटो, अपनी अपनी खुशी। तुमने जैसा बोया है तुम वैसा। कांग्रेस की यही स्थिति है कि चोरी भी करो और सीधा चोरी भी करो। ये राहुल गांधी जी के बाबा श्री राजीव गांधी जी ने कांग्रेस की सरकार में संसद में खड़े होकर के कहा था कि हम योजना बनाते हैं, 100 रुपए की देते हैं, 15 रुपया 85 रुपया खा जाते हैं। जो कांग्रेस पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की अम्मा है, उसको भ्रष्टाचार की बात करने की कोई उनको नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखा था मध्य प्रदेश में, वो सपना नींद खुलते उनका गायब हो गया। आज मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी कमल का फूल खिल रहा है, भाजपा की सरकार बन रही है और टीकमगढ़ से हमारे राकेश गिरी जी यहाँ भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है, न कांग्रेस का कोई वर्तमान है, न कांग्रेस का कोई भविष्य। सर कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जबरदस्त रिस्पॉन्स। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जब धनतेरस के त्योहार के दिन सभा स्थल का कोई हिस्सा 1 इंच खाली नहीं है तो यह संदेश है कि कमल के फूल से EVM मशीन पे भी जगह खाली नहीं बचेगी। यही संदेश है। यदि आप नए मकान में बिजली के तार और लाइट्स लगवा रहे हैं तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीकमगढ़ में हेवेल्स कंपनी का नया शोरूम खुल चुका है। हेवेल्स तार एवं हेवेल्स आइटम, मिक्सी, पंखा, कूलर, AC सहित अनेक हेवेल्स आइटम उपलब्ध हैं। दीपावली ऑफर जल्द कीजिए, गारंटी केवल हेवेल्स शोरूम पर। स्थान संतोषी माता मंदिर के पास, उन्नति इंटरप्राइजेज टीकमगढ़। चित्रकूट में विधानसभा के दौरान कहा कहते हैं कि किसानों के लिए परेशानी में 16,000 करोड़ के 2 प्लान खरीदे हैं, ये पैसा कहाँ से आया है? वो लिखा हुआ भाषण पढ़ती हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारा कुछ चलता है, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे सोनिया गांधी जी हों, चाहे प्रियंका वाड्रा जी, और उनको ये पता ही नहीं किसानों के लिए 12,000 सम्मान निधि के रूप में जा रहा है। अब उनको ये पता ही नहीं हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंच रहा है।
उनको ये पता ही नहीं हर गरीब को दोनों समय भोजन की कमी ना हो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है, उनको ये पता ही नहीं लाडली बहनें योजना के अंतर्गत 1250 रुपये धनतेरस की शुभकामना के रूप में बहनों के खाते में मध्य प्रदेश में पहुंच गया है। वो लिखा भाषण पढ़ते हैं, उन्होंने चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, उनको ज़मीनी हकीकत का ABCD नहीं मालूम है। और कांग्रेस वैसे भी तो भारत बनने जा रहा है, मध्य प्रदेश में पता नहीं कैसे इतने बचे थे, इस बार उनको जनता उखाड़ फेंकने को तैयार है। उत्तर प्रदेश में 403 विधायक में से केवल कांग्रेस के 2 विधायक हैं, 80 सांसद में से केवल 1 सांसद हैं। 2023 हो चाहे 2024 हो, भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम की सुनामी चल रही है। 2024 में इंडिया गठबंधन जो हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? इतना ही कहूँगा कि गठबंधन बनने से पहले टूट गया है। मैं एक ही बात कहता हूँ, 24 घंटे 24 कैरेट 24 की तैयारी है। एक हमारा मोदी अपना इस ठगबंधन पर भारी।